सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिट क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आई आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, मैंने दोनों लावस्टर के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि ओह माय गॉड, क्या बोलूँ, यहाँ पे तो मानो वाकई हमारी नेहा की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, बहुत ज़्यादा। क्या बोलूं, जहाँ पे लोग इतनी खुशी खुशी शादी की बात हनीमून मनाने सब में टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। आई मीन पेरिस में। पर न्यूज़ जैसे दोनों अपनी घर पे मतलब अपने पापा को बताने वाली होती, घर पे सबको बताने वाली होती, लेकिन क्या बोलो, उन्होंने इतने बड़ा धक्का, इतनी बड़ी चोट सहन ही नहीं कर पाती, जिस पे उन्हें वहीं पे अटैक आ जाती और उन्होंने वही बेहोश हो जाती। उनके मुंह से ना कोई आवाज आ रही थी और नहीं कोई रेस्पॉन्स। इधर दोनों भी परेशान हो जाती और भी फोन पे चिल्लाते हुए रोने लग जाती कि पापा पापा क्या हुआ, पापा पापा आप ठीक तो हो ना, पापा पापा। पर क्या बोलो यार, उनकी तो कोई भी आवाज और नहीं कोई भी रेस्पॉन्स आ रही थी। वो फौरन डिसाइड कर ली थी वहां से तुरंत लौटने की, और बिल्कुल वही होता और डॉक्टर की मदद से अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ती और कोई वेट भी नहीं करना पड़ता। बहुत ही जल्दी जल्दी उन लोगों की फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती और तो और कुछ ही घंटों के बाद उन लोगों की फ्लाइट भी लैंड हो जाती। आई मीन समझ लो उन लोगों की फ्लाइट लैंड होते होते शाम से भी थोड़ा ऊपर हो जाती, पर कोई ना, अच्छे से और सही सलामत दोनों की दोनों पहुंच जाती है। और सच में शुक्र है कि इतनी प्रॉब्लम के बीच भी वो दोनों सही सलामत पहुंच गई, और नहीं तो पता नहीं एक प्रॉब्लम के बीच और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम कहाँ से एंट्री ले लेती है। सारी सिचुएशन एकदम से गड़बड़ कर देती है, खराब कर देती है। सब कुछ अच्छे से करने के लिए दिमाग काम ही नहीं करती, दिमाग सटक जाती है। और इसीलिए कह रही हूँ कि शुक्र है कि वो दोनों सही सलामत पहुंच गई। और आगे क्या होगे वो तो थोड़ा और आगे ही पता चलेगी ना। वेल, ये लोग लैंड करने के बाद ही वहाँ पे पहले से ही एम्बुलेंस तैयार थी, जिस पे वो लोग वहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाते। और हॉस्पिटल जाने के बाद दोनों सबसे पहले डॉक्टर से मिलती, उनसे सारी सिचुएशन शेयर करती कि उसे क्या हुआ, कि कैसे उसकी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुई, वो भी पेरिस में, मतलब जहाँ पे लोग घूमने गए थे वहाँ पे इतनी बड़ी एक्सीडेंट। हाउ दिस पॉसिबल यार, वहाँ पे इतनी बड़ी एक्सीडेंट कैसे हो सकती है? जिस पे तुम कहती प्लीज डॉक्टर मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। सडनली पता नहीं अचानक कैसे हुई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। इधर मेरे घर पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं मेरे पापा कैसी है, प्लीज। जिसमें वो डॉक्टर चुप हो जाती कि ओके मैं समझ रही हूँ तुम्हारी सिचुएशन को। उसके बाद दोनों मतलब वहाँ पे जो डॉक्टर पहले उसका ट्रीटमेंट करा था ना, उसने उस डॉक्टर की कॉन्टैक्ट नंबर दे दी थी ताकि उसे कुछ मदद मिल जाए, कुछ हेल्प हो जाए। और सच में बिल्कुल वैसा ही होता। और इधर दोनों वो तो हॉस्पिटल आने के बाद वो सब कुछ कर चुकी थी, सारी इंतजाम कर चुकी थी, डॉक्टर के साथ अच्छे से बात वगैरह क्लियर करती और फिर मेहा को अच्छे से देखभाल करने के लिए एक नर्स भी ले ली थी ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद वो जल्दी जल्दी में अपने घर के लिए बस निकल जाती। और उधर उसके पापा की कंडीशन के बारे में उसे क्या ही बोलूं यार, क्योंकि उसके पापा की हालत, उनकी कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा बिगाड़ चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा खराब थी, जिसपे उन्होंने गिरते ही, उन्होंने बेहोश होते ही साथ साथ उसकी माँ और घर की सारी नौकर बाकर उन्हें लेके सीधा हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, जहाँ पे घर की सारी नौकर बाकर मतलब सब की सब वहीं पे मौजूद थी। इधर हमारी दोनों वो तो मानो इन सारी बातों से अनजान थी, बेखबर था, उसे कुछ भी नहीं पता था
कि उसके पापा के साथ हुआ क्या है। वो तो मेहा को हॉस्पिटल में एक नर्स के भरोसा पे छोड़ के भगी भगी अपने पापा के लिए अपने घर पे आ जाती है ना, अपने पापा के बारे में पता करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। बट घर पे आने की क्या ही फायदा, घर पे तो कोई भी नहीं थी। और तो और उसके घर की मेन जो गेट था ना, उस गेट भी तो बाहर से लॉक थी, जिस पे वो परेशान हो जाती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अपनी माँ का नंबर भी बंद आ रहा था, तो वो फौरन उसके घर पे जो मेड था ना, जिसका नाम था चंपा, उस चंपा के नंबर पे कॉल लगा दी थी कि चंपा चंपा तो कहाँ है, और घर की सबकी सब कहाँ है, पापा कहाँ, मम्मी कहाँ है, वो लोग कहाँ गई, घर पे कोई भी नहीं है, बताओ मुझे सब कहाँ गई, सब सब ठीक तो है ना, हाँ बोल सब कहाँ है। जिस पे वो तनु की आवाज सुन के एकदम से रो दी थी कि तनु दी अब घर पे हो, अब लौट आई हो। तो तनु कहती हाँ हाँ मैं आ गई, कहाँ हो सब, घर की सब कहाँ है, पापा कहाँ, मम्मा कहाँ, बोलो कहाँ हो सब, मैं घर की बाहर ही खड़ी हूँ, तुम अभी की अभी आ जाओ जल्दी। जिस पे चंपा और ज्यादा रोने लग जाती। उसके बाद वो सब कुछ तनु को खुल के बता दी थी और हॉस्पिटल की नाम भी बता दी थी, जिस पे वो एकदम से शॉक्ड हो जाती। अब तो मानो वो और ज्यादा पागल हो जाती, और ज्यादा परेशान हो जाती कि यार ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले पहले मेरा मेया और पापा, पर सबसे पहले मुझे पापा के पास जाना होगा, मुझे उस हॉस्पिटल में जाना होगा, हाँ मुझे वहाँ जाना होगा। तो ऐसे बोल के इधर उधर करने लग जाती। मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरफ जाऊँ, क्या करूँ। और तो चांच को तो उस हॉस्पिटल के बारे में उसे पहले से ही पता था, वो पहले से ही जानती थी, क्योंकि अगर पहले उसके पापा को कुछ भी हो जाती तब तो उन्हें उसी हॉस्पिटल में ले जाके ट्रीटमेंट दिया जाता, उसी हॉस्पिटल में उनका इलाज चलता था। तो क्या बोलो, मानो वो थोड़ी देर के लिए एकदम से थम चुकी थी। उसके बाद जैसे उसे उस हॉस्पिटल के बारे में याद आती है ना, वो जल्दी जल्दी में एक कैब ले ली थी और थोड़ी देर में ही वो उसी हॉस्पिटल में आ जाती और भागते हुए वो ऊपर की तरफ चले जाती। और ऊपर जाके वो हर तरफ इधर उधर ढूंढने लग जाती है ना, ऐसे पागलों की तरह। और इधर कैबिन के अंदर उसके पापा की इलाज चल रही थी और जॉर्ज को तो वाकई उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने तो बस दिल दिल में यही बात सोचे जा रही थी और गहरी गहरी सोची छोड़ रही थी कि मिया का एक्सीडेंट हो गया, मिया का एक्सीडेंट हो गया, अगर मिया को कुछ हो गया तब मेरी बेटी की क्या होगा, उसे कौन देखेगी, कौन उसकी ध्यान रखेगी, उसे कौन संभालेगी, उसकी वो शरारती, उसकी वो बचपना, उसके भविष्य क्या है। क्या मैं मेरी इकलौती बेटी की भविष्य खराब कर दी, बर्बाद कर दी। अगर सच में ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों किया। मैं सब बिल्कुल ठीक नहीं किया, मैं मेरी बेटी के साथ सही नहीं किया। मैं बहक गई थी उसकी बातों पे, शायद इसलिए मैं ये सब कर दी। पर क्यों किया। अब मेरी बेटी की क्या होगा, अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसे ही सोच के तो मानो और ज़्यादा ही पार हो जाती, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाती, टेंशन लेने लग जाती, जिस पे उनकी हालत तो और ज़्यादा ही ख़राब हो जाती, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। ऊपर से उन्होंने अपनी ऑक्सीजन मास्क भी हटा दी थी और अपनी बेबी की तरफ इशारा करती है ना, तो वहाँ पे जो भी नर्स था ना, उन्होंने समझ जाती, तो उन्होंने उनकी बेबी को अंदर ले आती। जिस पे उनकी बेबी अंदर आते ही उन्होंने अपनी बेबी के हाथ पकड़ के अपनी बेटी के बारे में कुछ बताने लग जाती। तो इतने में वो नर्स देख ली थी कि उन्होंने अपने मास्क हटा रहा है, तो उन्होंने रुकने लगती कि अरे अब कर क्या रही है मैम, बाहर जाइए, अब
गौर किया रही है? हाँ देखिए, इनकी हालत पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब है, और अगर अब इस वक्त हॉस्पिटल में इन्हें कुछ हो गया ना, तो इनकी जिम्मेदार हम नहीं, आप होंगी, आप, प्लीज। और इधर हमारी दोनों, ओह माय गॉड, उसके बारे में और क्या बोलो, बेचारी अभी भी पागलों की तरह बस सबको ढूंढी जा रही थी हर तरफ, पर अभी तक उसे कोई भी नहीं मिला था, कोई नहीं। और तभी अचानक चंपा उसे देख ली थी कि दी, तोनो दी हम इधर हैं, तोनो दी प्लीज, तोनो दी इधर देखिए। तो चंपा ऐसे बोल के वो अपने हाथ इशारा करती ना कि दी हम इधर, दी। तो अब दोनों भी चंपा को देख ली थी, जिसपे वो चंपा को देखते ही भाग के आती और उसके हाथ पकड़ ली थी कि चंपा बोल बोल, पापा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, सब ठीक तो है ना? हाँ बोल, सबके सब कहाँ है, पापा कहाँ है? तो ओ बेचारी भी रोते हुए ऐसे इशारा करती कि रूम के अंदर अंकल को ऑक्सीजन दे जा रहा है, जिसमें वो एक सेकंड भी वेट नहीं करती, ओ बिला बोले बस रूम के अंदर घुस पड़ती, जिसपे वो नर्स कहती, अरे अब तुम कौन हो, बाहर जाओ, पागल हो क्या, जो बिला बोली घुस पड़ी। अरे यहाँ पे पेशेंट की हालत पहले से इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है, और अब तो कुछ ज्यादा ही है, पता नहीं क्यों, प्लीज बाहर जाइए। और मैम आप भी जाइए ना, कब से बोल रही हो कि पेशेंट की हालत ज्यादा ठीक नहीं है, पर मेरी बात आपको समझ नहीं आता क्या? प्लीज मैम, अगर डॉक्टर आ जाएगी ना तब पता नहीं क्या बिहेव करेगी, प्लीज। तो इतने में ही दोनों की मम्मा वहां से जाने के लिए पीछे घूमती, पर तो भी उन्होंने भी एकदम से शॉक हो जाती, क्योंकि अंदर तो हमारी दोनों और गुस्से की थी ना, तो उन्होंने कुछ नहीं कहती। और इधर दोनों तो भाग के जाकर फौरन अपने पापा का हाथ पकड़ ली थी कि पापा को क्या हो गया, पापा तो ठीक हो ना, पापा क्या हुआ आपको, पापा। नर्स आप बताइए इन्हें क्या हुआ है, मेरे पापा ठीक तो है ना? मम्मा आप तो कुछ बताइए ना, प्लीज, आप क्यों चुप है, मम्मा प्लीज बताइए पापा को क्या हुआ है, प्लीज। तो वो ऐसे ही सबसे रिक्वेस्ट करने लग जाती, वो जानना चाह रही थी कि सडनली उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट, उन्हें हुआ क्या है, रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक क्या हो गया? और तभी उसकी पापा ऐसे कपकपाते हुए अपने हाथों को ना अपनी बेटी की सार पे रखती कि बेटा तू कब आई है, तू ठीक तो है ना बेटा? और मैं की हालत कैसी है, अब ठीक तो है ना? तो इतने में ही दोनों एकदम से रो दी थी और अपने सारे हिलाने लग जाती कि हाँ पापा मैं ठीक हूँ, और मैं वो भी ठीक है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही थोड़ा खरस पक रही है, पर ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। पर आपको क्या हुआ पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ बोलिए। और थोड़ा क्यों इतनी टेस्ट ली, क्यों इतने हाइपर हो गई, जब की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, पता था ना कि अगर आप कोई भी ड्रेस लो तब आपकी हालत कितनी ज़्यादा बिगड़ जाती है। हाँ बोलिए, क्यों इतनी ड्रेस ली, क्यों? तो क्या बोलूं, दोनों तो ऐसे ही अपने बाप के साथ बात करने लग जाती, बट क्या बोलो यार, दोनों किस तरह से अपने बाप के साथ बात करते हुआ देख के तुम्हारा भाई साहब उसके मम्मा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती यार, बहुत ज़्यादा, कि बस तेरी बाप की जो हालत हुई ना, ये सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, तेरी उस मनहूस नेहा के लिए, उसकी हालत के लिए, और नहीं तो इनकी हालत कभी नहीं इतनी ज़्यादा खराब होती, कभी नहीं इतनी बिगाड़ती, इन्होंने तो बिल्कुल ठीक थी, पर पता नहीं तेरी उस कॉलोनी की बात क्या बोलूं। तो उन्होंने दिल में ऐसे ही सोच के गुस्से से खड़ी हो जाती, पर कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये हॉस्पिटल है, ऊपर से अपने पति की हालत इतनी ज़्यादा खराब है। और तभी भाई साहब क्या बोलो, और अचानक
उनके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा कम होने लग जाती, जिस पे अब उस नर्स को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाती कि अरे आप लोग यहाँ पे कौन क्या आ रहा है, हाँ बोला था ना कि आप लोग बाहर जाइए, तो प्लीज़ बाहर जाइए। मैंने कितनी बार बोला कि उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है और आप तो कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ते जा रहा है, आप लोग क्यों नहीं बात मान रही है, हाँ प्लीज़। तो नर्स की बात सुन के और दोनों की दोनों अब बाहर जाने लग जाती और तभी उन्होंने अपनी बीवी के सामने अपनी बेटी की हाथ पकड़ ली थी कि बेटा ऊपर वाला पे हमेशा भरोसा रखना, विश्वास रखना। उन्होंने जब और जो भी करती है ना वो सही के लिए और अच्छाई के लिए ही करती है, अपना ध्यान रखना। लव यू बेटा, लव यू। तो उन्होंने ऐसे बोल ही रही थी और बोलते बोलते तो मानो उन्होंने अपनी जान से भी प्यारा, मानो अपनी शहजादी, अपनी छोटी सी नन्ही मुन्नी और क्यूट सी बेटी के हाथ पे उन्होंने चूमने वाली होती और तभी मानो उन्होंने एकदम से सहम जाती, एकदम से रुक जाती, थम जाती और कुछ भी नहीं बोलती, ना कोई आवाज़ ना कोई रेस्पॉन्स, मानो एकदम से शांत हो जाती, एकदम से चुप हो जाती। और तो जिन हाथों से दोनों के हाथ पकड़ के अपनी करीब ली थी ना, माय गॉड क्या बोलूं, वो हाथ तो मानो एकदम से अचानक बेड पे गिर जाती, जिस पे दोनों एकदम से शॉक्ड वो फौरन अपने पापा के हाथ पकड़ती कि पापा पापा क्या हुआ, पापा मम्मा, पापा पापा बात क्यों नहीं करी है, मम्मा मम्मा प्लीज पापा को बुलाए ना, पापा पापा। तो अब तक तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा थी बट अब थोड़ा सीरियस हो जाती कि अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, अरे बात करो मुझसे, क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, अरे कुछ तो बोलो ना, प्लीज कुछ तो बोलो। नर्स नर्स देखिए ना इन्हें क्या हो गया, इन्होंने बात क्यों नहीं कर रही है, अभी तो बिल्कुल ठीक थी, अभी तो बात कर रहा था पर अचानक एकदम से शांत और तो बदन भी कितनी ठंड है, अरे कुछ तो कीजिए ना, प्लीज डॉक्टर को बुलाए। जिस पे आप और नर्स जल्दी जल्दी में पेशेंट की पल्स चेक करती और अच्छे से मशीन वगैरह भी देखती, तो उन्होंने दूसरी नर्स को इशारा करती कि जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, पेशेंट की हालत बहुत खराब है और ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है, जल्दी। तो डॉक्टर को तुरंत वहाँ पे बुलाया जाता, तो जल्दी जल्दी में वहाँ पे डॉक्टर भी आ जाती और उन्होंने आते ही उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करती बट दोनों में से कोई भी बाहर जाने की तैयारी नहीं थी। एक अपने पिता को छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी तो दूसरी अपने पति को छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी। इधर डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती, बहुत ज़्यादा गुस्सा कि ऑक्सीजन मास्क यहाँ से किसने हटाया, हाँ। तो एक नर्स कह दी थी कि सर मैंने नहीं, इन्होंने खुद ही हटाया, वो अपनी बेबी से बात करने के लिए, मैंने नहीं, मैं नहीं हटाया। जिस पे वो डॉक्टर तो अब और ज़्यादा गुस्सा हो जाती, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती कि तुम एक नर्स हो, एक नर्स हो के इतनी इनरिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो, हाँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊं जबकि तुम खुद एक अच्छा नर्स हो, तुम्हें पता था ना कि अगर ये ऑक्सीजन मास्क यहाँ से हट जाए तो इनकी तबीयत बिगाड़ सकती है, इनकी जान भी जा सकती है, इनकी सब कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। हाँ, क्या बोलूं तुम जैसे लोगों को, जब हटो यहाँ से। तो वो डॉक्टर ऐसे बोल के तुरंत उन्होंने जाके तो उनके पापा को चेक करने लग जाती, उनकी पल्स, उनकी आंखें, उनकी सारी मशीन वगैरह, पर कोई फायदा नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने दोनों हाथों की मदद से उनकी चेस्ट पे जोर जोर से पुश करने लग जाती, पर उसमें भी कोई रिस्पांस नहीं दिखाई देता। जिस पे अब उन्होंने जल्दी जल्दी में वो जो डिफिब्रिलेशन होती है ना, उसी से अब ट्राई करने लग जाती, शॉक देने लग जाती, बट उसमें भी कोई फायदा नहीं होता। जिस पे उन्होंने अपनी हार मान ली थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी कि शी इज़ नो मोर,
माय गॉड, क्या बोलूं। ये बात सुन के तो मानो उन दोनों माँ बेटी एकदम सी शॉक्ड, कस करके हमारी दोनों वो तो एकदम सी त्याल की साथ लाग जाती है ना, शॉक के मारे कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, पापा पापा पापा। तो वो ऐसे बोल के चिल्लाते हुए भाग के जाके अपने पापा के फेस को जगा लेती और रोते हुए उनसे बात करने लग जाती कि पापा प्लीज बात कीजिए मुझसे, प्लीज। अरे आप अलावा मेरी है ही कौन, पापा प्लीज प्लीज, पापा प्लीज बात कीजिए मुझसे, प्लीज। तो क्या बोलो यार, बेचारी तो ऐसे ही बोलते हुए बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, बहुत ज़्यादा यार, क्या बोलूँ। और वाकई उस बेचारे की अपने पापा के अलावा और थी कौन, दूसरी उसकी मम्मा थी। पर उसकी मम्मा भी तो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती, उसके साथ ज़्यादा सही से ज़्यादा ठीक से बात नहीं करती, इस तरह से गंदा बीप और गंदा बात करती है ना, जैसे दोनों तो उनकी खुद की औलाद ही नहीं है, खुद की बच्ची ही नहीं है, जैसे कई और से लेकर आई है, ऐसे बीप करती। बट पहले से नहीं, जब से वो नेहा से मिली है, नेहा को प्यार किया है, नेहा के साथ रिश्ता जुड़ा है ना, तब से उन्होंने ऐसा हो चुकी थी, तो उनके साथ ज़्यादा सही से कोई भेद नहीं करती, ज़्यादा सही से बात ही नहीं करती। और अब तो मानो अपने पति की डेथ की बात सुन के उन्होंने थोड़ा और ज़्यादा रोड हो जाती, उन्हें और ज़्यादा गुस्सा हो जाती कि मेरे पति की डेथ के लिए सिर्फ तू जिम्मेदार है, सिर्फ तू, और तेरा उस मनुष्य नेहा, जिसपे दोनों रोते हुए कहते मामा मामा ये क्या कह रही है, क्यों ऐसी कह रही है, प्लीज ऐसी तो मत कहिए पापा पापा। तो दोनों ऐसे बोल के ऐसे वो फिर से अपनी पापा को पकड़ने वाली होती है ना, तो इतने में ही उसकी मम्मा जाके उसके हाथ जोर से झटक दी थी कि खबरदार मेरी पुती पे हाथ मत लगाना। तो दोनों खड़ी हो जाती कि मम्मा मम्मा ये क्या कह रही है, ये मेरी पापा है। तो उन्होंने कहती हाँ पापा थी, पर जब तक तू हमारी पास थी ना तब ये तेरी पापा थी, पर अब तेरी शादी हो चुकी है, इसलिए उसके बाद तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है, और रही कोई रिश्ता है, समझी तू। जिस पे दोनों कहती फिर मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, आप लोग के अलावा मेरी है ही कौन, मम्मा प्लीज। अब ऐसे कैसे कह सकती है, अब मेरी माँ हो। जिस पे अब उन्होंने भी गुस्से से कहती हाँ माँ थी, पर पहले आप नहीं, जब से तूने मेरी बात इनकार करके उस लड़की को शादी किया ना, उस लड़की के साथ भागी ना, तब से मैं तेरे लिए मर चुकी हूँ, और तू भी मेरे लिए मर चुकी है। और हाँ एक बात याद रखना, गलती से भी कभी ऐसे मुंह उठा के किसी को बिना बताए मेरे घर आ जाना, समझी ना। जिस पे तो अब उनकी बात सुन के चंपा भी एकदम से रो दी थी कि मैडम जी ये अब क्या कह रही है, ये बेटी है आपकी, अब भूल गई है क्या, क्या भूली जा रही है गुस्से में। हाँ प्लीज अब थोड़ा तो सोचिए, ये आपकी एकलौती इतनी प्यारी बेटी है, आपकी शहजादी है, उसे अब इतनी करवाहट कैसे कह सकती है। जिस पे आप दोनों और चंपा को रोक ली थी कि नहीं चंपा तो कुछ मत कह, अरे उनका हक बनती है मुझे कहने की, मैं बेटी हूँ ना, और वैसे भी क्यों नहीं बोलेगी, ये तो चाचा है ना कि मैंने उनकी बात नहीं माना। तो यहाँ पे ऐसे ही एक दूसरों पे आरोप लगाई जा रही थी, एक दूसरों को डांट रही थी, एक दूसरों को ब्लेम कर रही थी। और तो भी वहाँ पे दोनों के घर की जो दो नौकर था ना, वो दोनों आ जाती कि मैडम जी हमें परमिशन मिल गई है, हम अंकल की बॉडी यहाँ से ले जा सकती हूँ। जिस पे उन्होंने सार हालाती की ठीक है। तो उसके बाद 2-3 वार्ड बॉय और उन सब की सब मिल के
तो उनके पापा के डेड बॉडी को नीचे ले आती, उसके बाद एम्बुलेंस में रखती और उस एम्बुलेंस में दो वार्ड बॉय के साथ तो उनकी मम्मा भी बैठ के चले जाती है ना घर पे। पर इधर दोनों और चंपा और दोनों की दोनों तो इधर ही रह जाती, क्योंकि दोनों की मम्मा दोनों को अलाउ ही नहीं करती कि वो किसी भी तरह गाड़ी पे बैठे और हमारे घर के अंदर घुसे। और तो पता नहीं क्यों सडनली उन्हें क्या हो चुकी थी, क्यों उन्हें इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, उन्होंने क्यों अपनी एकलौती बेटी को इतनी ज्यादा नफरत करने लग चुकी थी, जो अपनी एकलौती बेटी की चेहरा तक देखना नहीं चाहती। आखिर उनके अंदर इतनी ज्यादा नफरत थी तो क्यों थी, वो भी अपनी एकलौती बेटी पर। लेकिन जो भी था वो तो शायद हमें थोड़ा और आगे जाके पता चलेगी ना, और अगर कुछ नहीं भी थी वो भी जरूर पता चलेगी ना। उसकी माँ अपने पति की डेड बॉडी लेके घर पहुंच जाती है। इधर चंपा और दोनों भी एक कैब लेके वो दोनों भी घर आ जाती, और घर आते ही चंपा और दोनों की दोनों जल्दी जल्दी भाग के अंदर घुस जाती, और दोनों वो तो अपने पापा की डेड बॉडी की तरफ भागने लग जाती। पर तभी दोनों की मामा एकदम से उसके सामने आके खड़ी हो जाती कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो, खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यही रुको, समझे तुम। जिस पे दोनों रोते हुए अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ लेती कि मम्मा प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार के लिए पापा को देखने दो प्लीज, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं कभी भी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। जिसकी उसकी माँ गुस्से से कहती हाँ बहुत देख ली और बहुत सुन ली तुम्हारी ये प्रॉमिस, बचपन से अब तक लाखों बार प्रॉमिस किया है, लाखों बार, पर ना कभी तुम्हारी वो गलती हरकतों से सुधरा है और नहीं अपनी क्या हुआ वो प्रॉमिस कभी निभाया है। क्या बता सकती हो कि क्या हुआ प्रॉमिस कभी तुम निभाया है? नहीं ना, कभी नहीं निभाया। उल्टा सुधराने की बजाय तुम तो और ज्यादा बिगाड़ चुकी हो, और ज्यादा बिगाड़ चुकी हो, और यहाँ तक बिगड़ा है कि, और इस हद तक बिगड़ा हो कि अपनी माँ की बात इग्नोर करके एक लड़की से शादी कर ली, एक लड़की से, और सिर्फ उसी लड़की के कारण, उसी लड़की की वजह से मेरी इतनी अच्छा सा हंसती खिलती संसार तहस हो गई, बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि उसी के कारण मैं मेरे पति को भी खो दिया, मेरे पति को भी खो दिया। जिस पे दोनों उसकी मम्मा को समझाने लगती कि नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मेरा की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरा की क्या गलती है, अब गलत सोच रही है, उसकी कोई गलती नहीं है, अगर किसी की गलती हुई है ना तो वो मुझसे हुई है, मेरा से नहीं। तो इतने में उसकी माँ उसके आगे हाथ उठा लेती कि बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। वह देखो उधर तुम्हारे पापा का लॉयर है, जाओ तुम उनसे मिलो। जिस पे आप दोनों भी थोड़ा गुस्सा हो जाती कि नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, मुझे बस यहाँ पे सिर्फ मेरे पापा को देखनी है, किसी से नहीं। प्लीज मम्मा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे एक बार के लिए मेरे पापा को देखने दीजिए प्लीज। जिस पे उन्होंने हाथ बांध के दूसरी तरफ घूम के खड़ी हो जाती कि मुझे जो कहना था वह मैंने कह दिया, मुझे और किसी से न बात करनी है और नहीं किसी की तरफ देखना है। अगर प्यारी सी बाप की बात माननी है तो लॉयर से मिल सकती है, और अगर लॉयर से नहीं मिलना तो दरवाजा खुला हुआ है, यहाँ से जा सकती है, मुझे किसी से नहीं रुकना, बिल्कुल नहीं रुकना। तो उन्होंने ऐसे बोलकर गुस्से से खड़ी हो जाती, और इधर दोनों वो तो अपनी पापा की बात सुन के थोड़ा सा खुश हो जाती कि क्या पापा की बात माननी, इसके मतलब उस लॉयर से पापा कुछ कहा है, पर क्या कहा? नहीं मुझे उनसे मिलना है, हाँ मुझे उनसे मिलना है। तो इतने में ही चंपा भी आ जाती कि हाँ दी, आपको मिलना चाहिए उस लॉयर से। मैंने सुना है वो अंकल जब होश में थी ना तब आंटी से जरूर कुछ कह रही थी उस लॉयर के बारे में और आपके बारे में। अब
जाइए, प्लीज अब जाइए। जिस पे दोनों कहते हाँ हाँ मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मुझे जानना है कि पापा पापा क्या कहा, पर अगर मैं वहां जाऊं तब तो शायद मैं लास्ट बार के लिए पापा को बिल्कुल नहीं देख पाऊंगी। फिर जिस पे चंपा कहती कोई ना, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी, अब जरूर देख पाओगे अंकल को, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, पर उससे पहले अब उनसे मिलिए, जाइए, इधर मैं संभालूंगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, प्लीज अब जाइए। तो दोनों मान जाती कि ठीक है, पर पक्का ना। जिस पे चंपा कहती हाँ हाँ पक्का। तो दोनों उस तरफ चले जाती है ना, मतलब ओ बाहर की तरफ जहाँ पे लॉयर था उसकी तरफ, जिस पे अब दोनों की मामा को ये लगती कि शायद दोनों बाहर चली गई, यहाँ पे और नहीं आएगी। जिस पे अब उन्होंने शांत होके अंदर चले जाती है ना, जहाँ पे अपनी पति की सारी काम वगैरह हो रहा था ना, वहाँ पे आके एकदम से रिलैक्स होके बैठ जाती। बट उन्हें तो देख के लग रहा था कि उन्हें रिलैक्स था, बट अंदर ही अंदर उन्हें भी बहुत हार्ड हो रहा था, उन्हें भी बहुत तकलीफ हो रहा था। आखिर अपनी पति थी और तो और उन्हें इतनी प्यार जो करती थी, मानो उन्होंने एकदम से पत्थर बन चुकी थी। सच को तो मानो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी पति को उन्होंने इस तरह से खो देगी। उन्होंने हैरान होके अपनी पति के चेहरा को देख रही थी और उन दोनों की जो अच्छा सा मोमेंट था ना, उस मोमेंट को सोचने लग जाती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या इसके आने वाले पार्ट में दोनों उसके पापा की डेड बॉडी को लास्ट बार के लिए देख पाएगी, या फिर उसकी मम्मा उसे बिल्कुल नहीं देखने देगी। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो सच में बहुत गलत बात है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हो सके तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सो टेक केयर गाइस, टाटा बाय बाय।